बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा की तारीख नवीसी के मुख्तलिफ अंदाज। किस्त नंबर 9। तारीख सिर्फ माजी के वाक़यात का मजमुआ नहीं है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक सबक और मशाल राह होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख लिखी कैसे जाती है? मौर्रखीन हिस्टोरियंस ने तारीख को महफूज करने के लिए 3 बड़े असलूब या अंदाज अपनाए हैं। आइए आज इस किस्त में इनकी तफसील समझते हैं। नैरेटिव हिस्ट्री, तारीख नवेसी का ये पहला अंदाज है। तारीख बलरवाया कहलाता है। इसमें मौर्रिख वाक़यात और रवायात को यूं का तूं यानी मनवान नकल कर देता है और अपनी तरफ से कोई तबसरा या तशरीह नहीं करता। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मौर्रिख की जानिब से खयानत या अपनी मर्जी की कमी बेशी का इम्कान बहुत कम होता है। मौर्रिख यहाँ सिर्फ एक नाकिल की हैसियत रखता है और नतीजा अखज़ करना कारीन का काम है। इस तरह माजी का इल्मी विरसा असली हालत में हम तक पहुंच जाता है। मसलन कदीम कुतुब जैसे तबकात इब्न साद, तारीख तिबरी और फतह अल बलदान इसी अंदाज में लिखी गई है। इसका कमजोर पहलू वो ये है कि इसका नुकसान ये होता है कि बसा औकात इसमें अकल से बाईद या ज़ईफ़ुल रवायात भी शामिल हो जाती हैं। अगर पढ़ने वाला असूल रवायत व दरायत से वाकिफ ना हो तो इसे गलत फहमी हो सकती है। इसीलिए उलमा आम लोगों को बराह रास्त इन किताबों के मुताले से पहले एहतियात का मशवरा देते हैं। और तारीख नवीसी का दूसरा अंदाज है तारीख बिल दराया यानी रेशनल या एनालिटिकल हिस्ट्री। इसमें मौर्रिख सिर्फ रवायात पर इक्तफा नहीं करता, बल्कि आसार कदीमा, शवाहिद और मंतकी क़ियास की मदद से वाक़े की कड़ियाँ मिलाता है। इसमें जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि इसमें खिलाफ अकल बातों की गुंजाइश नहीं होती। हर चीज़ को अकल के तराजू पर तोला जाता है। और इसमें मंफी पहलू ये है कि इसका सबसे बड़ा खतरा जाती तासुब है, क्योंकि इसमें सारा का सारा दारोमदार मौर्रिख के अपने अंदाज और तख्मीनों पर होता है। इसलिए वो अपनी पसंद या नजरियात के मुताबिक कुछ रवायात को लेता है और कुछ को छोड़ देता है। इसलिए महज अकल या दरायत को रवायत पर मुकम्मल तरजीह देना दुरुस्त नहीं है। तारीख नवेसी का तीसरा और बेहतरीन अंदाज तारीख बिल रवाया व दराया, द बैलेंस्ड अप्रोच। ये तारीख नवेसी का बेहतरीन और सबसे मुअत्तबर अंदाज है। इसमें रवायात और अकली इम्कानात दोनों को साथ लेकर चला जाता है। इसका तरीकाकार ये है कि असल बुनियाद तारीखी रवायात को बनाया जाता है, लेकिन हर रवायत को अकल और तहकीक के तराजू में तोला जाता है। जहाँ कोई मशकूक बात हो वहाँ मौर्रिख कारीन को खबरदार कर देता है। ये गैर जानिबदाराना तशरीह का बेहतरीन तरीका है। जैसा कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल बदाया व निहाया, हाफिज ज़हबी की किताब है तारीखुल इस्लाम और अल्लामा इब्न खल्दून की किताब है तारीख इब्न खल्दून इसी असलूब की बेहतरीन शाहकार है। तो नाज़रीन, ये थे तारीख नवीसी के वो 3 बेहतरीन तरीके जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की अजीम तारीख को हम तक पहुंचाया। अगली किस्त में यानी किस्त नंबर 10 में हम तारीख नवीसी के चंद अहम असूलों पर बात करेंगे। अगर आप इससे पहले किस्त नंबर 8 देखना चाहते हैं तो मेरे इस तरफ क्लिक करें, और अगर आप उम्मत मुस्लिमा की तारीख की पूरी प्लेलिस्ट को सुनना चाहते हैं तो इस तरफ क्लिक करें। और अगर पूरे चैनल को विजिट करना चाहते हैं और एक एक वीडियो को तफसील से देखना चाहते हैं तो दरमियान में क्लिक करें।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.